हमारे सभी भाई बहनों को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस खूबसूरत अवसर के लिए। और जैसे कि परमेश्वर ने हमें बीते हफ्ते संभाल के रखा, सुरक्षित रखा, तो हम सबको इस बात की गवाही देनी चाहिए। वी ऑल मस्ट थैंक गॉड फॉर गाइडिंग अस, फॉर प्रोटेक्टिंग अस। और जिस तरह से वो हमें हर कदम कदम पे हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शक बनता है, इसके लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें ज़रूरत होती है कि परमेश्वर हमारे साथ चले, हमारी अगुवाही करे। जब हम उसे मांगते हैं तो वो हमें देता है, जब हम उसे ढूंढते हैं तो हम उसको पाते हैं, और जब हम उसके बारे में और जानने की कोशिश करते हैं तो वो अपने भेदों को हमारे सामने प्रकट करता है। तो आइए आज की सभा में चलते हैं। हम परमेश्वर की गवाही सुनेंगे, गीत को सुनेंगे, हम उसकी आराधना करेंगे सच्चे मन से, क्योंकि आराधना में छुटकारा है और आराधना में सामर्थ्य है। और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उस पर अमल करेंगे, उस पर चलेंगे और उसे औरों के साथ बांटेंगे भी। तो आइए आज की सभा में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, रोमा सिस्टर को धन्यवाद करते हैं। मेरे गले में गिल्टी थी, जो कि डॉक्टर ने बताया इसका ऑपरेशन होगा, 7 दिन में नहीं सही होती है। तो फिर मैंने रोमा सिस्टर से प्रेयर करने को कहा और सिस्टर ने प्रेयर भेजी, जो कि मैं दिन रात सुनती रही, और उसकी द्वारा, प्रभु के द्वारा मेरी गिल्टी सही हो गई और दवा के द्वारा ही सही हुई है, और प्रभु की कृपा से सब सही हुई है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं प्रभु का। प्रभु महान है और उसने अद्भुत तरीके से मेरे को सही किया है, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। रोमा सिस्टर को धन्यवाद करते हैं। इस गवाही से सबको आशीष मिले। मेरी गवाही है कि मैं गिर गया था और मेरी नोज और आइज पे चोट लग गई थी, और मैंने प्रभु से प्रार्थना की और रोमा सिस्टर से प्रार्थना करवाई और ठीक हो गई। और मैं इसी गवाही के लिए गीत गाना चाहता हूँ। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिस हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। आमीन। सबको जय मसीह की। एक बार फिर से प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं आज की पवित्र सुबह के लिए। और सच में हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जब हम बड़े दिन के खुशी को अपने घरों में मना रहे हैं, उस आनंद को मना रहे हैं। उस परमेश्वर का धन्यवाद करें जो हमारे और आपके घरों में, हमारे और आपके बीच में है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने मेरे और आपको एक अच्छा गिफ्ट दिया जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। और जब वो हमारे जीवन में है, मेरे प्रियो, हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ है। हालेलुया। आइए उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, क्योंकि वो आदर और महिमा के योग है, स्तुति के योग है। अपने घरों में जब हम इकट्ठा है, ताली को बजाकर, साज को बजाकर हम प्रभु की महिमा कर सकते हैं। ये समय आपके लिए कि प्रभु की आराधना करें और उसकी महिमा करें। आइए कुछ गीतों गाएंगे, प्रभु के नाम को धन कहेंगे। ओहो मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। सब लोग, मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। आसमान 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 आसमान। ओ मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, ओ खुशी होती है सारे आसमान। अपने गलों की करते रखने वाले कर ये बारी बारी हो जैसे पासमान। अपने गलों की करते रखने वाले कर ये बारी बारी हो जैसे पासमान। पासमान 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 पासमान। मसीह आया ज़मीन पे, खुशी होती है, खुशी होती
होती है सारी आसमान 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 मसीह आया जमीन पे खुशी होती है वो खुशी होती है सारी आसमान ऊपर चमका सितारा बड़ा काला के जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान ऊपर चमका सितारा बड़ा काला के जिससे हुआ रोशन तमाम वो मैदान 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 ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है खुशी होती है सारी आसमान ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है खुशी होती है सारी आसमान 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 ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है होती है सारी आसमान एक लश्कर दबाया आसमानी सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल लश्कर दबाया आसमानी सुनाई स्वर्गवाणी बहुत ही खुशहाल 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 ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है सारी आसमान मसीह आया जमीन पे खुशी होती है खुशी होती है सारी आसमान ओ मसीह आया जमीन पे खुशी होती है खुशी होती है सारी आसमान रबी ऊपर बढ़ाई नीचे झूला सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान रबी ऊपर बढ़ाई नीचे झूला सलामती हो मिन्नत हो राजी सब इंसान 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 मसीह आया जमीन पे खुशी होती है सारी आसमान मसीह आया जमीन पे खुशी होती है सारी आसमान 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 मसीह आया जमीन पे खुशी होती है सारी आसमान सच में आज मेरा प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर इसलिए आया ताकि हम उद्धार पाएं और आज की सुबह जब हम प्रभु की आराधना कर रहे हैं प्रभु की महिमा कर रहे हैं महान परमेश्वर का धन्यवाद है उसकी स्तुति करें वो आदर और महिमा के योग है स्तुति के योग है आइए थोड़े समय के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे उस प्रभु का धन्यवाद करेंगे जो मेरे और आपके घरों में मेरे और आपके बीच में है उस राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद करें आज इस आनंद को जब हम मना रहे हैं उस प्रभु का धन्यवाद करें ओरी खरबा शंदररबा धन्यवाद करें उस यीशु का आज वो पवित्र आत्मा में छू रही है वो पवित्र आत्मा आपके घरों को आनंद से भर रही है वो जुम्बिश कर रही है उस प्रभु का धन्यवाद करें उस पवित्र आत्मा का धन्यवाद करें ओरी खरबा प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं मैं तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं जो तुम्हारी निगहबानी करेगा जो तुम्हारी अगुवाई करेगा जीवन के हर सफर में वो तुम्हारे साथ साथ चलेगा
यीशु का धन्यवाद करें, उस यीशु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है, धन्यवाद करें। उसकी उपस्थिति हमारे बीच में है। वो हमारे टैलेंट को नहीं देखता, वो हमारी आराधना को देखता है, वो हमारी टूटी फूटी आराधना को देखता है, वो हमारे हृदय को जानता है, वो हमारी आराधना को जानता है। उस प्रभु का धन्यवाद करें, धन्यवाद करें। आपके स्वर कैसे ही क्यों ना हो, आपकी आवाज कैसी क्यों ना हो, आपका गला साथ दे रहा हो चाहे ना दे रहा हो, लेकिन ये बात छलकनी चाहिए कि प्रभु का आनंद आज हमारे जीवन के अंदर है, प्रभु की खुशी आज हमारे जीवन के अंदर है, हमारे परिवारों में है। वो छलकना चाहिए। ओरी खराबा शंदलरबा। महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, स्तुति करें उस यीशु नासरी की। ओरी खराबा शंदल। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु, धन्यवाद हो यीशु। ओरा खराबा। रूहे पाक खुदावंद अब दुआ, रूहे पाक खुदावंद अब दुआ। जाने जिस्म और रूह में तू बस जा। बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से, हाँ अंदर से। बारिश होगी रूहे पाक के बादल से, बादल से धुल जाएंगे मेरे मन भी अंदर से, हाँ अंदर से। लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, हाँ जाते हैं। रूके शोले लपक लपक जब आते हैं बंधन सारे टूट के गिरते जाते हैं, वो जाते हैं।
परमेश्वर का धन्यवाद करें। सच में वो आदर और महिमा के योग है और आज की सुबह मेरे और आपको छू रहा है। वो मेरे और आपके जीवन से बातचीत कर रहा है और सच में जब हम उसकी आराधना कर रहे हैं, हम उसकी अनसुनी ना करें, अपने संपूर्ण हृदय से प्रभु की महिमा करें, अपने आप को तैयार करें ताकि परमेश्वर के वचन को हम ग्रहण करने पाए, ना सिर्फ सुनने पाए बल्कि अपने जीवन में उसे ग्रहण करने पाए। अगर आपके जीवन में कोई भी बंधन है, आज ये और यीशु नासरी आज बंधनों को तोड़ रहा है, आज वो आपको आजाद कर रहा है। सच में वो हमारे और आपके बीच है। उस महान प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी उपस्थिति हमारे बीच में। पिता परमेश्वर, एक बार फिर से धन्यवाद करते प्रभु, धन्यवाद करते पिता, जितने लोग आज तेरे खुदावन आराधना तेरी स्तुति कर रहे पिता, इन्हें ब्लेस कर पिता, इनके घरों को ब्लेस कर पिता। प्रभु अगर कोई भी बंधन पाया जाता है, यीशु के नाम से इसी वक्त टूटने पाए। पवित्र आत्मा छू, पवित्र आत्मा छू, इसी घड़ी छू पवित्र आत्मा। प्रभु अगर कोई बीमारी के बिस्तर पर पड़ा हुआ, प्रभु से उठाकर खड़ा कर प्रभु। एक बड़ी गवाही इस बड़े दिन के अवसर पर इनको इनके जीवन में आने पाए पिता। सच में प्रभु एक वरदान, एक गिफ्ट को ये प्राप्त करने पाए पिता। प्रभु उस चंगाई के वरदान को प्राप्त करने पाए पिता। हम प्रार्थना करते प्रभु कि तुझ में चंगाई है पिता, तुझ में आनंद है पिता। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु कि सच में तू आदर और महिमा के योग है पिता। आज जब तेरी बेटी प्रभु तेरे वचन को देती पिता, तो वो नहीं बल्कि पवित्र आत्मा आप बात करें, आप बात करें प्रभु, अपने कलाम के द्वारा अपने लोगों से बातें करें प्रभु। और प्रभु ना सिर्फ सुनने वाले, तेरे वचन को ग्रहण करने वाले बने। सब बातों में पिता आपको महिमा मिले, यीशु के नाम मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मेरी क्रिसमस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू ऑल। आज जब हम परमेश्वर के जन्मदिन को मनाते हैं तो हम एक बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने हम सबों को चुना है। आज जो हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं और तमाम आशीषों को पाते हैं हर दिन, तो हम देखते हैं कि हमने नहीं चुना बल्कि परमेश्वर ने हमें चुना है और अपने समीप लेकर आए हैं। जब हमें वो अपने इतने समीप लेकर आए हैं तो हमारा क्या फ़र्ज़ बनता है? हमें भी अब उनको ढूंढना है, हमें भी उनको खोजना है, हमें भी उनको और जानना है। जिस तरह हर दिन हम शारीरिक रोटी, शारीरिक भोजन करते हैं, उसी तरह हमें हर दिन जीवन की रोटी यानी कि परमेश्वर का वचन, उसको हर दिन लेना है, उसको समझना है, उसको और जानना, उसको और स्टडी करना है, ताकि हम परमेश्वर की जो योजना है हर दिन के लिए वो पूरी हो। आइए आज हम वचन में चलेंगे और देखेंगे परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। मत्ती 7:7 में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जैसे कि हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन लिखा है, जो मांगता है उसे मिलता है, तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। 3 काम है, मांगना, ढूंढना, खटखटाना। किससे मांगना? परमेश्वर से, अपने जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु से मांगना, परमेश्वर पिता परमेश्वर से मांगना। क्या ढूंढना है? परमेश्वर को खोजना है, परमेश्वर के वचनों को खोजना है। जो आप चाहते हैं, हम उसको कई जब सच्चे दिल से हम खोजते हैं तो वाकई परमेश्वर बड़ी बड़ी चीज़ों को प्रकट करते हैं, अपने प्रकाशनों को प्रकट करते हैं, अपने भेदों को प्रकट करते हैं, अपने मार्गदर्शन को प्रकट करते हैं। जब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं तो अगर हम परमेश्वर को ढूंढें और खोजें, परमेश्वर बताइए क्या है सही रास्ता, तो परमेश्वर हमें दिखाते हैं। और खटखटाना, जब हम ढूंढते ढूंढते उस जगह पहुंच जाते हैं जहां सिर्फ हमें खटखटाना है और रिसीव करना है उस मिरेकल को, तो क्या होता है खटखटाना? एक कदम को बढ़ाना। हम बैठे बैठे नहीं खटखटा सकते। अगर मुझे किसी पड़ोसी के घर जाना है तो उसके लिए मुझे कदम आगे बढ़ाना होगा और जाना होगा उसके पास, और तब मैं खटखटाऊंगी, फिर वो पड़ोसी खोलेगा। तो कदम को जो बढ़ाते हैं, जब वचन हमसे कुछ बात करता है और हम उस कदम को बढ़ाते हैं तो हम खटखटाते हैं। और जब हम खटखटाते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, द्वार मैं हूँ। परमेश्वर उस द्वार को खोलते हैं, उस मिरेकल के द्वार को खोलते हैं जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं।
हमें नहीं पता आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, हमें नहीं पता आप क्या खोज रहे हैं, लेकिन अगर वाकई परमेश्वर की इच्छा अनुसार उन बातों को खोज रहे हैं जो परमेश्वर चाहते हैं, तो निश्चय है कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े काम करेंगे। जैसे परमेश्वर के जन्मदिन को जब हम मनाते हैं तो हम एक बात को देखते हैं कि पूरे क्रिसमस स्टोरी को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें हम देखते हैं जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो 3 वाइज मैन, जो 3 जो परमेश्वर के चुने हुए लोग ही थे, वो जो 3 लोग ढूंढते हुए आए थे। कहाँ आए थे? यरूशलेम में आए थे, जो कि इतना ज़्यादा ऑलरेडी वो इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्लेस है। वहाँ के लोग नहीं ढूंढ रहे थे, वहाँ के लोगों को भूल गए थे कि भविष्यवाणी थी कि इस वक्त में यीशु मसीह जन्म लेंगे, लेकिन यहाँ इतने दूर से पूर्व से लोग आ रहे हैं यीशु मसीह को ढूंढने के लिए। और उनको लिखा है 3 वाइज मैन, परमेश्वर के वचन में। उनके बारे में कुछ नहीं लिखा, नाम नहीं पता है कौन है वो क्या है, लेकिन 3 वाइज मैन लिखा है। 3 मंजूसी आए, और वो दोनों जो 3 लोग थे उनको लिखा, उनके बारे में बताया गया है कि वो बुद्धि से भरे हुए थे वो लोग, और उनके पास कोई कमी नहीं थी, पैसों की भी वो थी, क्योंकि बाद में उन लोग जो इस तरह भेंट दिए तो इसका मतलब था वो धनवान भी रहे होंगे, एजुकेटेड भी रहे होंगे। और वो ज्योतिषी भी उनको बोला जाता था कि मतलब ज्योतिषी मतलब बहुत ज़्यादा मतलब सारी चीज़ें उनको पहले से सारा पता था कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्टडी किए हुए थे। तो यानी कि वो ढूंढ रहे थे परमेश्वर को। तो जैसे वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो मांगता है उसे मिलता है। वाकई ये 3 लोग बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे थे परमेश्वर को, और वो ढूंढ रहे थे कि उद्धारकर्ता किस वक्त कहाँ पे जन्म लेंगे। वो सारे स्टडीज़ को किए होंगे, कई महीनों तक इस चीज़ को ढूंढ रहे होंगे, खोज रहे होंगे, और ये निर्णय किए होंगे अब कदम बढ़ाते हैं हम लोग खटखटाने का, और वो ढूंढते हुए यहाँ पर पहुँच गए। जैसे कि हम देखते हैं मत्ती के 2 का 1 और 2 में कि लिखा है, हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ तो देखो, पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ देखिए, एक तो उन लोगों ने प्रार्थना किया होगा और वो मांग रहे होंगे, दूसरा काम किया कि अब ढूंढ रहे हैं। जब भी ढूंढता है इंसान तो कुछ ना कुछ सवाल उठते हैं, ये कहाँ होगा, ये होगा, 10 तरह की बातें आती है। जब हम भी वचनों को खोजते हैं तो बहुत सारा लिखा है कि ये कब हुआ होगा, ये कैसे हुआ होगा। हम कई सारे सवाल पूछते हैं परमेश्वर से, और परमेश्वर अपने आप प्रकट करते हैं, कई बार वचनों के द्वारा, कई बार जब हम समन सुनते हैं तो हमें जवाब मिलता है, आंसर्स मिलते हैं। कई बार हम कुछ चंगाई चाहते हैं तो हमें लगता है कि किस तरह से मिलेगा, क्या है, और हमें कहीं ना कहीं से परमेश्वर अपने वचनों के ज़रिए परमेश्वर बताते हैं किस तरह हमें और आपको चंगाई मिलेगी, या कौन सा वही सही रास्ता है, या कौन सा निर्णय हमें लेना चाहिए। परमेश्वर स्वयं बताते हैं इन बातों को। तो जैसे कि परमेश्वर के वचन में यहाँ पर भी लोग ढूंढ रहे थे, और इन लोगों ने भी एक इंक्वायरी किया, खोजे उन लोगों ने, और वो लोग पूछ रहे थे कि वहाँ के लोगों से कि यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है। वो सब ढूंढ रहे कि कहाँ है वो राजा जिसका जन्म हुआ है, क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा और उसको प्रणाम करने आए हैं। अब वो ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं कि वो कहाँ है, एक इंक्वायरी कर रहे हैं। क्या आप करते हैं इंक्वायरी? जब हम और आप रोज़ वचन को पढ़ते हैं, क्या हम वाकई ढूंढते हैं? क्या हम उस चीज़ को स्टडी करते हैं, या सिर्फ ऊपर ऊपर देख के बस हल्का सा रीडिंग कर लिया वचन का, और बस वो दिन हो गया, हमारा वचन का आज पढ़ने का काम हो गया, या हम हल्का सा प्रेयर कर लिए, छोटी सी प्रार्थना कर लिए खाने के पहले, और बस हो गया हमारा प्रार्थना का जो जीवन है। नहीं, हमें ढूंढना है, खोजना है परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है, मांगो तो मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो वाकई जब आज क्या चीज़ आप ढूंढ रहे हैं, अगर आप शांति की खोज में, तो वाकई परमेश्वर आपको शांति देना चाहते हैं। आप वचन को पढ़ना शुरू करिए। आप जो वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर की असीम शांति आएगी। आप अगर तसल्ली को ढूंढेंगे तो किसी मनुष्य के सामने अपने दुखड़े को मत रोइए, क्योंकि वहाँ कहीं तसल्ली नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो परमेश्वर के चरणों में मिलेगी। आप देखेंगे कि परमेश्वर के जब पास में आते हैं, उनके वचनों को पढ़ते हैं, परमेश्वर के वचन को मनन करने लगते हैं, तो परमेश्वर अपनी असीम शांति, तसल्ली को देते हैं हमें। अगर आप भारी कर्ज में हैं तो भी आप परमेश्वर के पास आइए, चाहे समस्या जितनी भी गंभीर क्यों ना हो, लेकिन अगर हम परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं और उनके वचनों में लीन हैं, तो परमेश्वर कोई ना कोई उपाय ऐसा करेंगे जिससे आपका जो भी समस्या है वो दूर होगी। लेकिन अक्सर होता है क्या है, हम संसार में भटक जाते हैं, हम लोगों के पास चले जाते हैं, हमें लगता है हाँ वो पावरफुल पर्सन है, उसके पास जाएं और उससे मदद मांगें, और वहाँ हमें निराशा मिलती है। हो सकता है थोड़ी बहुत मदद मिल भी जाए, लेकिन सच्ची मदद अगर कहीं से मिल सकती है तो हमारे परमेश्वर के पास ही वो मिल सकती है। तो क्यों ना हम सब पूरे दिल से ढूंढे परमेश्वर को। जब भी हम किसी तकलीफ़ में हो तो हम इधर उधर ना देखें, बल्कि परमेश्वर से मांगें और ढूंढें उनको,
और खटखटाएं, कदम को आगे बढ़ाएं। जब आप कदम को आगे बढ़ाएंगे तो वाकई मिरेकल सामने होगा, और आप जब द्वार खोलेंगे तो एक बड़ी आशीष आपके सामने आएगी। ये लोग ने भी बहुत मेहनत की होगी, इतने दूर से चले आ रहे थे, पूर्व से चले आ रहे थे। और जब इंक्वायरी किया इन लोगों ने, सब जगह देखा कि यहाँ नहीं पता चल रहा। राजा के पास गए, हेरोदेस राजा को भी नहीं पता था अच्छा उद्धार करता जन्म लेने वाला है, जबकि यरूशलेम इतना रिलीजियस प्लेस, वहाँ तो एक से बढ़कर एक लीडर्स होंगे, सब स्पिरिचुअल लीडर्स, लेकिन किसी को कुछ आइडिया ही नहीं था, कि सब भूल चुके थे। आप ऐसा तो नहीं कि संसार में इस लॉकडाउन के टाइम, इस पैंडेमिक टाइम में, क्या ऐसा तो नहीं कि हम और आप भी परमेश्वर को भूल गए हैं? लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम और आप याद रखें, चाहे वो जितने भी आप समस्या में हो, चाहे बड़ी से बड़ी गंभीर समस्या में हो, बड़े से बड़े गड्ढे में आप गिर गए हों, लेकिन परमेश्वर निकालना जानते हैं। इसलिए हमें केवल उनकी ओर देखने की ज़रूरत है, उनको ढूंढने की ज़रूरत है, उनको खोजने की ज़रूरत है। जब हम उनको ढूंढते हैं, खोजते हैं वचनों में, वचन को पढ़ के, सवेरे उठ के जब हम उनको पुकारते हैं, तो परमेश्वर वाकई उस द्वार को खोलते हैं, उस द्वार को जिसमें हमारे और आपके लिए आशीष है, शांति है, चंगाई है, छुटकारा है। जहाँ जो भी बंधन है आपके जीवन में, उससे परमेश्वर पूरी तरह छुटकारे को देंगे। जो भी आप इंतज़ार कर रहे हैं, उस इंतज़ार की घड़ी को बंद करेंगे परमेश्वर, हर एक डिलेस को दूर करेंगे, और परमेश्वर उस आशीष को आपके जीवन में देंगे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? ऐसे जो 3 मंजूसी थे उसकी तरह हमें खोजना है। ये लोग पूरे लगन के साथ खोज रहे थे। ऐसा नहीं कि इनसे गलतियां नहीं हो रही थी, जब इंक्वायरी की राजा के पास गए, यहाँ गलतियां हो रही थी इनसे भी, लेकिन हर वक्त में इन लोगों ने प्रार्थना किया, और परमेश्वर ने इनको गाइड किया सपनों के द्वारा, तारा के द्वारा परमेश्वर ने गाइडेंस को दिया, और उस गाइडेंस जो परमेश्वर ने मार्गदर्शन दिया था उसके अनुसार वो चलते गए, और आखिर में एक बहुत बड़ी आशीष को इन लोगों ने देखा। क्योंकि लिखा है खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और वो आशीष क्या थी, उसमें हम देखते हैं मत्ती के 2 के 9, 10 और 11 में, वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहाँ बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। प्रेज द लॉर्ड। जो मकसद था उनका कि उद्धारकर्ता को देखें और प्रणाम करें, उनके दर्शन को देखें और भेंट चढ़ाएं, ये मकसद उनका पूरा हुआ। कैसे पूरा हुआ? क्योंकि उन्होंने पूरे मगन से, पूरे दिल से उनको ढूंढा। आज परमेश्वर भी चाहते हैं हम और आप भी उनको ढूंढें, क्योंकि जब हम पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं तो बाकी सारी आशीषें आपकी ओर आती रहेंगी। इसलिए हमें क्या करना है? मांगना है, ढूंढना है, खटखटाना है। मांगेंगे कैसे? प्रार्थना करके। ढूंढेंगे कैसे? परमेश्वर के वचनों को ढूंढें, खोजें, परमेश्वर को और जानें। मनन जब हम करते, मेडिटेशन को करते हैं तो हम खोजते हैं। खटखटाते कैसे हैं? जब हम उस द्वार के बिल्कुल करीब आ जाते हैं जहां हमारा मिरेकल है, बस धीरज धरे रहें और वेट करें उस चीज़ के लिए, क्योंकि वो द्वार खुलने वाला है, और उस आशीष के लिए आप तैयार हो जाएं जिस चीज़ का आप इंतज़ार करने वाले हैं। जो भी आप चाहते हैं उन निवेदनों को परमेश्वर के सम्मुख रखें। परमेश्वर निश्चय ही इस क्रिसमस के टाइम में आपकी वो मुराद को पूरी करेंगे जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं। परमेश्वर आप सबको इस वचन से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब प्रार्थना में चलेंगे, अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारी बातों के लिए। हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए परमेश्वर। वाकई जिस तरह आपका वचन परमेश्वर आज हमसे और परमेश्वर सभी दर्शकों से बातचीत किया परमेश्वर, कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उससे मिलता है। तो वाकई परमेश्वर हम सबों के हृदय को ऐसा बना परमेश्वर, जिस तरह जैसा परमेश्वर आपने उस 3 मंजूसी को बनाया था परमेश्वर, एक खोजी मन दिया था जिन्होंने पूरे मन से आपको खोजा था परमेश्वर। तो उन्हें थे हम और परमेश्वर सभी लोग जितने भाई बहन देख रहे हैं परमेश्वर, हम सब भी परमेश्वर इस जन्मदिन के अवसर पर परमेश्वर अगर हम कुछ दे सकते हैं तो एक खोजी मन परमेश्वर होने पाए। हमारा मन परमेश्वर ऐसा खोजे आपको परमेश्वर, ऐसा ढूंढे परमेश्वर, ताकि जो मिरेकल जो आप हमें देना चाहते हैं परमेश्वर वो हम रिसीव करने पाए परमेश्वर। जो परमेश्वर शांति आप देना चाहते हैं, जो छुटकारा आप देना चाहते हैं, वो हर एक जन परमेश्वर प्राप्त करने पाए, जैसे वो 3 मंजूसी प्राप्त किए थे। और दे ऐसा खोजी मन हमें दे परमेश्वर, क्योंकि इससे अच्छा भेंट और कुछ नहीं होगा परमेश्वर, कि हम परमेश्वर पूरे लगन और पूरे मन से आपको खोजे परमेश्वर। इससे
आप आनंदित होते हैं, इससे आप प्रसन्न होते हैं परमेश्वर। तो होने दे ऐसा मन हम सबों के हृदय में दे परमेश्वर, ताकि हम इधर उधर ना भटके, बल्कि आपको ढूंढने वाले हो सके, आपको खोजने वाले हो सके परमेश्वर, आपसे मांगने वाले हो सके परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर, जितने भाई बहन इस वक्त परमेश्वर देख रहे हैं विश्वास के साथ, इनके अंगों में जहाँ कहीं भी दर्द और तकलीफ पाई जाती है, उस तमाम दर्द और तकलीफ को यीशु के नाम से नष्ट करते हैं। इधर अखारा किधर कोरा बारा खाला ला इधर शितर बारा खाला शीतर कोरा भी खीतर खाला इधर बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं खास तौर से परमेश्वर, जिनके भी हाथों में किसी प्रकार का दर्द है, यीशु के नाम से वो दर्द और तकलीफ दूर होने पाए। उरुखूल की तरह खाला लेते शी तरह खाला भी की तरह बोरो करो। जिनके भी आंखों में किसी प्रकार की कोई भी दर्द या तकलीफ है, यीशु के नाम से उसको नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। इधर अखारा खारा शीतर बोरो करो उरुगोल की तरह खाला इधर अखारा शीतर कोर की तरह बोरो करो उरुखूर शीतर की तरह खारा इधर बोरो करो। प्रार्थना करते हैं कंधों का दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, हर एक पेट दर्द यीशु के नाम से दूर होने पाए, पैरों के हर दर्द तकलीफ दूर होने पाए यीशु के नाम से। रक्की दर कोरला कारा बारा कारा इधर काला शीतर कोरला बोरो कोरो। वो दे परमेश्वर, जितने लोग इंतज़ार कर रहे हैं परमेश्वर उस आशीष का, और वो अब तक उनको प्राप्त नहीं हुआ, होने दे परमेश्वर इस घड़ी परमेश्वर वो आशीष उनको प्राप्त होने पाए परमेश्वर। जो भी विलंब है उस विलंब को नष्ट करते हैं, रिजेक्ट करते हैं यीशु के नाम से। ये तो रखा ला किधर कोर शीतर खारा किधर कोरला इधर बोरो कोरो और खोला शीतर खाला इधर शीधर बोरो कोरो। प्रार्थना करते हैं जितने लोग भारी कर्ज में है परमेश्वर, उस भारी कर्ज से उनको स्वतंत्र कर परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिन्होंने भी अपने अजीज़ों को परमेश्वर खोया है, अपनी असीम शांति से, अपनी तसल्ली से भर दे परमेश्वर, क्योंकि वो शांति और तसल्ली सिवाय आपके और कोई नहीं दे सकता। इधर खाला इधर कोर शीत बोरो कोरो इधर खाला शीत बोरो कोर इधर कोरा इधर खाला इधर शीत खाला इधर कोर बोरो कोरो। वो दे परमेश्वर, हर एक जन परमेश्वर केवल आपकी ओर देखे परमेश्वर, आपसे प्रार्थनाओं को मांगे परमेश्वर, आपको खोजे परमेश्वर, और परमेश्वर आपके द्वार में खटखटाए, ताकि उस मिरेकल को हर एक जन प्राप्त करने पाए जो इंतज़ार कर रहे हैं। सभी बातों के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू ऑल।